सेकोट जेल, जिसे आधिकारिक रूप से सेंट्रो डे कॉन्फिनामेंटो डेल टेरोरिस्मो (CCOT) कहा जाता है, एल साल्वाडोर में स्थित एक उच्च सुरक्षा जेल है। इसे 2023 में राष्ट्रपति नायब बुकेले की सरकार द्वारा बनवाया गया था। इस जेल का मुख्य उद्देश्य देश में संगठित अपराध, विशेष रूप से कुख्यात गिरोहों जैसे MS थरा और बैरियो 18 के सदस्यों को कैद करना है। एल साल्वाडोर लंबे समय से गिरोह हिंसा और अपराध से जूझ रहा था, जिससे सरकार ने एक कठोर नीति अपनाई और अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस जेल का निर्माण इसलिए किया गया ताकि बड़े पैमाने पर अपराधियों को एक ही स्थान पर रखकर अपराध दर को कम किया जा सके। CECOT को दुनिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक माना जाता है, जिसकी क्षमता लगभग 40,000 कैदियों को रखने की है। सरकार का दावा है कि यह जेल देश में गिरोह गतिविधियों को समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यहाँ रखे गए कैदियों के पास बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई साधन नहीं होगा। इस जेल को केवल अपराधियों के लिए ही नहीं, बल्कि एक उदाहरण के रूप में भी बनाया गया है कि अपराध के खिलाफ सरकार कितनी कठोर कार्रवाई कर रही है। इसमें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जैसे कि हाईटेक कैमरे, सख्त सुरक्षा उपाय और 24 घंटे निगरानी। यहाँ कैदियों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें बहुत ही कठोर परिस्थितियों में रखा जाता है। वे दिन भर एक ही जगह बंद रहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं दी जाती। जेल के अंदर कैदियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। प्रत्येक कैदी को विशेष रूप से जांचा जाता है और किसी भी तरह के बाहरी संपर्क की अनुमति नहीं दी जाती। जेल के अंदर काम करने वाले सुरक्षाकर्मी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ताकि वे कैदियों को नियंत्रित रख सकें। जेल की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत बनाई गई हैं ताकि कोई भी कैदी भाग न सके। इसके अलावा जेल के चारों ओर निगरानी टावर और स्वचालित सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अवैध गतिविधि न हो। इस जेल का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि देश में अपराध की दर में भारी गिरावट आई। गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारियों के बाद एल साल्वाडोर की सड़कों पर अपराध कम हो गया। सरकार का दावा है कि यह जेल देश में स्थायी शांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इस जेल की कठोर नीतियों और कैदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार ने बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया के हजारों लोगों को कैद कर लिया है और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। अपराध और हिंसा से त्रस्त जनता ने भी इस कठोर नीति का समर्थन किया है, क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षित महसूस हो रहा है। जेल में प्रवेश करने वाले कैदियों को सिर मुंडवाना पड़ता है और उन्हें केवल काली और सफ़ेद धारियों वाली वर्दी पहननी होती है। वे अधिकतर समय अपने सेल में ही बंद रहते हैं और उन्हें बाहर आने की अनुमति बहुत कम दी जाती है। यह जेल अपराधियों को डराने और अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए बनाई गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अपराधी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अब कानून से बच नहीं सकता। जेल के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या बाहरी संपर्क का साधन नहीं दिया जाता, जिससे गिरोहों की गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। CCOT के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर हर कैदी की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए सैकड़ों कैमरे लगाए गए हैं। जेल में बिजली की सप्लाई निरंतर बनी रहती है ताकि कोई भी तकनीकी समस्या न आए। सुरक्षा कर्मियों को विशेष उपकरण दिए गए हैं जिससे वे किसी भी आपात स्थिति से निपट सकें। जेल के अंदर भोजन की व्यवस्था बहुत ही साधारण रखी गई है। कैदियों को केवल बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से भोजन दिया जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाती। सरकार चाहती है कि अपराधियों को एहसास हो कि जेल का जीवन कितना कठिन होता है, ताकि वे भविष्य में अपराध करने से बचें। जेल के अंदर कैदियों के लिए कोई मनोरंजन की सुविधा नहीं है। उन्हें केवल कठोर अनुशासन के तहत रहना पड़ता है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जेल के अंदर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि न हो। यहाँ तक कि जेल के अंदर आने वाले सुरक्षा कर्मियों की भी नियमित जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री अंदर न ले जाएं। इस जेल के बनने के बाद से पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है।
कुछ देशों ने एल साल्वाडोर की इस नीति की सराहना की है, जबकि कुछ ने इसे बहुत ही कठोर बताया है। कई देशों ने इस मॉडल को अपनाने पर विचार करना शुरू कर दिया है, ताकि वे भी अपने देश में अपराध को नियंत्रित कर सकें। समय के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जेल कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या यह सच में अपराध को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। सरकार का दावा है कि यह जेल देश को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा।